दीदी। दीदी शुरू कर दिया जाएगा रंजना जी? जी दीदी यही पूछ रही थी मैं आपसे। ओम जी दीदी मैं यही पूछ रही थी, कर दे प्रारंभ कर दे। मेरी आवाज आ रही है दीदी? आपकी आवाज तो आ रही है, आप नहीं सुन पा रहे क्या? मैं ये पूछ रही हूँ प्रारंभ कर दे क्या? हाँ प्रारंभ कर दीजिए। सभी को सायकालिक भौतिक सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम अपने मौखिक सत्र को अब प्रारंभ करेंगे। सबका हम सभी से एक बार गहरा ओम का उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस सायकालीन भौतिक सत्र सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सर्वप्रथम हम एक गुरुजन के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। श्रद्धास्थानी जी की उपस्थिति को, साथ में प्रिय अतिथि की उपस्थिति को, साथ में देवअतिथि जी आचार्य जी को उपस्थिति को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। अपने राज्य प्रभारी जी को हृदय से प्रणाम करते हैं। तो बहुत ही कुशलता पूर्वक सबका नेतृत्व कर रही है। अपने सभी संगठन से जुड़ी कर्मठ बहनों जो अपना अपना सहयोग इस संगठन में दे रही है, किसी भी रूप में किसी भी कार्य में संगठन में, तो सभी में मेरा हृदय से प्रणाम और आप सभी का प्रणाम। हम एक अच्छे विषय के साथ इस सायकालीन भौतिक सत्र को प्रारंभ करते हैं और सुबह अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा दिन सुख में मंगल में रहे और हमको दिन सुबह योगाभ्यास के माध्यम से अपने आप को पूरा दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं। जो लोग अभी नए हैं लेकिन अभी 4 दिन तो हो चुके हैं, 4-5 दिन हो चुके हैं, आज 7 तारीख हो गई है, 6 दिन का अभ्यास हो ही गया है हमारा। अगर ध्यानपूर्वक करा होगा तो अपने शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन आप अवश्य महसूस कर रहे होंगे कि हमें ना तो दोपहर में निद्रा आती है, ना हमें आलस्य आता है और हम अपने आप को पूरा दिन प्रफुल्लित महसूस करते हैं। इसी आंतरिक जो हम प्राणायाम योगाभ्यास करते हैं उन्हीं को समझने के लिए हमारे सायकालीन भौतिक सत्र होते हैं, जिसमें कल हमने अपने शरीर विज्ञान की संरचना को देखा कि कैसे हमारे शरीर में आंतरिक अंग कार्य करते हैं और आज हम उनका चक्रों का की जो ऊर्जा ईश्वर ने हमारे शरीर में निहित की है उसको हम कैसे महसूस करते हैं और कैसे अपने प्राणायाम और आसनों के माध्यम से जागृत करते हैं। तो इसी विषय को लेकर आज हमारी राज्य प्रभारी दीदी सबका मार्गदर्शन कर रही है, जो आज कष्ट चक्र के बारे में बताएंगे। ओम दीदी ये मंच में अब आपको देती हूँ। बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय बहन रंजना जी को और उस परम पुरुषसत्ता को नमन करते हुए परम पूज्य गुरुवर महाराज श्री और आचार्य श्री के सूक्ष्म उपस्थित को नमन वंदन करते हुए और मंच पर उपस्थित सभी संगठन से जुड़ी बहनों और सभी योग साधकों जैसी दिव्य आत्माओं को मैं हृदय से प्रणाम नमन करते हुए आज के विषय को आपके सामने रखने का प्रयास कर रही हूँ। तो जैसा कि कल बताया था, विषय था कि हमारा ये अद्भुत शरीर परमपिता परमात्मा ने हमें भेजा है, दिया है, तो उसका निर्माण कैसे हुआ, किन किन
से हमारा ये शरीर बना है और कौन कौन से तत्व मिलकर के इस शरीर का निर्माण कर रहे हैं, कैसे हमारा शरीर चल रहा है, उसी के आगे की श्रृंखला में आज हम अपनी बात को बढ़ाएंगे कि कैसे वो कौन सा तत्व है जो हमको ऊर्जनादित रखता है, जिससे हम अपने सभी कार्यों को करते हैं। तो वो ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है और कैसे हमारे शरीर पर कार्य करती है, तो इस पर विशेष ध्यान आकर्षित करेंगे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम कल के विषय पर जाते हैं कि जैसा हमने बताया था, ये संतति प्रक्रिया है, संतति निर्माण की प्रक्रिया है, ये दैवीय प्रक्रिया है, ये ईश्वरीय प्रक्रिया है और उसी के अंतर्गत हमारे इस शरीर का अद्भुत संरचना की है परमपिता परमात्मा ने। तो वहीं पर हम पहले पहुंचते हैं कि जब माँ गर्भ धारण करती है, स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो एक कोशिका बनती है और उस कोशिका में ईश्वर ने वो शक्ति प्रदत्त की है कि अपने आप वो कोशिका विभाजित होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और फिर वही कोशिकाएं मिलकर के हमारे संपूर्ण अंग प्रत्यंग का निर्माण करती हैं और हमारा ये शरीर बनता है। तो सबसे पहले प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? जब ओवम और स्पर्म मिलते हैं तो एक ओवम और स्पर्म के मिलने से एक कोशिका बनती है और वो कोशिका 3 सप्ताह तक एक रूप में एक रहती है और उसके बाद माने 3 सप्ताह तक वो एक कोशिका रहती है और 3 सप्ताह के बाद जब ईश्वरीय शक्ति, जिसको हम कहेंगे प्राण ऊर्जा या प्राण शक्ति या दैवीय शक्ति, और हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने उसको कहा है आत्मा, तो वो दैवीय शक्ति या प्राण शक्ति 3 सप्ताह में के अंदर जब प्रवेश करती है, उसी समय हमारे उस कोशिका में हलचल होती है और वहीं से शरीर के निर्माण की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया, विकास वृद्धि की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जब शुरुआत में वो कोशिका विभाजित होती है और विभाजित होकर के सबसे पहले हमारी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी का निर्माण शुरू होता है। रीढ़ की हड्डी के निर्माण के साथ ही हमारा नर्वस सिस्टम, मैंने पहले रीढ़ की स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण हुआ, उसके बाद फिर नर्वस सिस्टम, नर्व्स का निर्माण होता है और इसमें प्रथम जो है सुषुम्ना नाड़ी का निर्माण होता है। वो सुषुम्ना नाड़ी से ही हमारे उस स्थान से, मूल आधार से वो प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की ओर चलती है और वहीं से पहले सुषुम्ना, फिर इड़ा और पिंगला नाड़ियों का निर्माण होता है, यानी नर्वस सिस्टम हमारा बनता है। उसके बाद फिर हमारा हार्ट बनता है और हार्ट के बाद फिर हमारा मस्तिष्क बनता है और मस्तिष्क के बाद फिर हमारे धीरे धीरे अंग प्रत्यंग बनते चले जाते हैं। तो जहां से, जिस स्थान से उस भ्रूण में प्राण शक्ति का प्रवेश हुआ, माने उस ऊर्जा का प्रवेश हुआ या जिस दिन हलचल हुई, उसी समय से हमारे शरीर में वो प्राण शक्ति समाहित होती है और फिर
वो विकास वृद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ करती है और उस स्थान को हम कहते हैं मूलाधार चक्र। अब इसको समझने से पहले हमें ये समझ लेना कि ये चक्र है क्या। प्राण वायु, प्राण वायु, वायु माने बात। तो ये बात, अब वायु जब चलती है, हम देखते हैं वायु चलती है तो वो चलती हुई वायु क्या हमें दिखाई देती है? वो वायु दिखाई नहीं देती है, वो केवल अदृश्य रूप में वो प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंदर चलती है और ऊर्जा तरंगों के रूप में संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होती है। तो वो ऊर्जा तरंगों से ही हमारी संपूर्ण शरीर की गति होती है। वो बात जो है या वो प्राण वायु, यह बात एक धारा के रूप में उसी तरह से चलती है जैसे एक बिजली की धारा चलती है। और बिजली का करंट क्या कभी दिखाई देता? वो तो एक तार के अंदर वो करंट बहता रहता, प्रवाहित होती है वो धारा, विद्युत धारा, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है। इसी तरह से हमारे शरीर में ये प्राण वायु प्रवाहित होती है नीचे से ऊपर की ओर। और प्रवाहित होते समय जैसा हमने कहा, कीड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां एक तरफ से, कीड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां, ये कीड़ा और पिंगला नाड़ी चलती है बाईं ओर, कीड़ा नाड़ी, और दाहिनी ओर पिंगला नाड़ी, ये चलती हैं और सुषुम्ना बीच में होती है। इसके बीच में ये एक दूसरे को क्रॉस करती है और जहां पर ये क्रॉस करती हैं वहां पर वो प्राण वायु एक चक्र के रूप में एकत्रित हो जाती है, संग्रहित हो जाती है और वहां पर वो एक चक्र के रूप में वो बात प्राण वायु का या बात का एक संग्रह हो जाता है और वहां पर अधिक मात्रा में वो शक्ति चक्रों के रूप में स्थित हो जाती है, स्थापित हो जाती है। तो उस स्थान को हम कहेंगे चक्र। तो चक्र अदृश्य हैं, हमारे अंग प्रत्यंग की तरह दिखाई नहीं देते हैं। अगर इनका पोस्टमार्टम भी किया जाए तो वो भी, जैसे कहते हैं आत्मा अदृश्य है, इसी तरह से ये हमारे ये चक्र जो हैं ये भी अदृश्य हैं, लेकिन इन्हीं की शक्तियों से हमारा संपूर्ण शरीर चलता है। यानी ये चक्र ही हमारी ऊर्जा के केंद्र बिंदु हैं, यहीं से संपूर्ण ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये चक्र, अभी बताया कि चक्र क्या है तो समझ में आया होगा आप, ये अदृश्य ये चक्र बात रूपी चक्र है जो एक भंवर के रूप में एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं और वो स्थान को हम कहेंगे चक्र। तो ये चक्र हमारे शरीर में 8 हैं। कितने हैं? 8। ये हमारी कीड़ा और पिंगला नाड़ियां जब सुषुम्ना नाड़ी के क्रॉस जिस स्थान पर करती हैं वहां पर ये चक्र बन जाते हैं और ये हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में से एक नली है, उस नली के बीच में से, स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक नली है, उसके बीच से ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी बहती है। तो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ये प्राण शक्ति या प्राण वायु मूलाधार से लेकर के और सिर के अग्रभाग तक पहुंचती है, ऊर्ध्वगामी होती है, नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। तो अब ये हम पढ़ेंगे मूल चक्र कितने हैं और कौन कौन से चक्र कौन कौन से क्या क्या कार्य करते हैं, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हमारे शरीर में कुल कितने चक्र हैं? 8 चक्र। इसलिए इनको कहा गया अष्ट चक्र, 8 चक्र, अष्ट चक्र। और इसकी हम काउंटिंग नीचे से करते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे से ही ये प्रारंभ होते हैं, क्योंकि ये नीचे से ही प्राण वायु को
नहीं होते, जाते हैं। तो नीचे से हम सबसे पहला मूलाधार चक्र, जैसा कि बताया, मूलाधार चक्र कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रारंभ होती है, मल और मूत्र के बीच के स्थान पर ये स्थित है मूलाधार चक्र। और यहीं से शक्ति का प्रारंभ होता है। इसलिए कहते हैं कि यहीं पर संपूर्ण शक्ति, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, आध्यात्मिक शक्ति हो और आध्यात्मिक शक्ति हो या फिर हमारी काम शक्ति हो, ये सब यहीं पर स्थित है। यहीं से संपूर्ण शक्तियों का उद्गम होता है, यहीं से संपूर्ण शक्तियां प्रारंभ होती हैं, उद्गम होता है और ऊपर की ओर जाती है। तो ये हमारी संपूर्ण शरीर का अगर कहें तो प्रथम शरीर रूपी मकान का प्रथम दरवाजा है, जहाँ से प्राण शक्ति ऊपर की ओर जाती है, सभी शक्तियां ऊपर की ओर जाती हैं। और आध्यात्मिक गुरु ये कहते हैं कि यहीं पर हमारी, कहते हैं, शक्ति और शिव, शक्ति हमारे मूलाधार चक्र पर है और शिव हमारे आज्ञा चक्र पर है। और जब शक्ति और शिव आज्ञा चक्र पर आकर के मिलते हैं तो व्यक्ति ध्यानस्थ हो जाता है, ध्यान की अवस्था में पहुंचता है। तो हम ये कैसे पहुंचते हैं? नीचे से ऊपर मूलाधार से और आज्ञा चक्र तक ये पहुंचती हैं हमारे प्राणायाम के जो अष्ट चक्र हैं, वो प्राणायाम के अष्टांग हैं, 8 अंग हैं, उनके माध्यम से यहाँ की सुप्त शक्तियों को हम जागृत करते हैं और सहस्रार तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मूलाधार चक्र पहला है। मूलाधार चक्र इसकी स्थित स्पाइनल कॉर्ड के प्रथम स्थान पर, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हुई, मल और मूत्र के बीच के स्थान पर स्थित है। दूसरा है स्वादिष्टान चक्र, जो हमारी नाभि के और मूत्र द्वार के बीच में स्थित है, इसको हम कहेंगे स्वादिष्टान चक्र। और तीसरा है मणिपुर चक्र, चौथा है अनाहत चक्र, जिसको हम हृदय चक्र भी कहते हैं, और पांचवा है हमारा विशुद्धि चक्र, जो कंठ में स्थित है। तो ये 5 चक्र तो हमारे शरीर में, यानी मूलाधार से लेकर और गर्दन तक 5 चक्र स्थित हैं। कौन कौन से? मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र। और 3 चक्र हमारे सिर में है। कहाँ पर? एक आज्ञा चक्र, मनस्य चक्र और सहस्रार चक्र, ये 8 चक्र हैं। वैसे कुछ पुरानी किताबों में 7 ही चक्र बताए हैं, पर हमारे पूज्य हृदय आचार्य श्री की जो योग विज्ञानम किताब है, उसमें उन्होंने 8 चक्रों का वर्णन किया। तो ये 8 चक्रों के नाम हुए, सबने लिख लिए होंगे कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र। मूलाधार नंबर 1 मूलाधार चक्र, नंबर 2 स्वादिष्टान चक्र, नंबर 3 मणिपुर चक्र, नंबर 5 अनाहत चक्र या हम हृदय चक्र भी कहते हैं इसको, पांचवा है विशुद्धि चक्र, और छठा है आज्ञा चक्र, सातवां मनस्य चक्र और 8वां है सहस्रार, जो हमारी चोटी पर है, जहाँ पर पुरुष लोग चोटी रखते हैं वहां पर। तो ये हमारे 8 चक्र, ये तो हमारे स्थित है कि कहाँ पर स्थित। और इसका संबंध हमारे
पंच बेसिक तत्वों से भी है। पंच बेसिक तत्व या पंच महाभूत तत्व, जैसे मूलाधार का संबंध हमारे पृथ्वी तत्व से है, स्वाधिष्ठान चक्र का संबंध हमारे जल तत्व से है, मणिपुर चक्र का संबंध हमारे अग्नि तत्व से है, और अनाहत चक्र का संबंध वायु तत्व से है, और विशुद्धि चक्र का संबंध आकाश तत्व। ये पांचों तत्व बैलेंस होते हैं जब हम प्राणायाम करते हैं, अष्टांग योग का अनुष्ठान करते हुए हम अपने जीवन को जीते हैं, तो हमारे इस अष्ट चक्र की शक्तियां जागृत होती हैं, और ये हमारे पांचों तत्व बैलेंस में होते हैं, और पांचों तत्व बैलेंस में होते हैं तो हमारा वाक जो हमारे शरीर के आधारभूत स्तंभ हैं वो भी बैलेंस में होते हैं। मैम ये तीसरा जो ये है मणिपुर चक्र, इसका पे बात दोबारा। मणिपुर चक्र का संबंध अग्नि तत्व से है, और अनाहत चक्र का संबंध वायु तत्व से है, और विशुद्धि का आकाश तत्व से है। तो ये हमारे तत्वों का संबंध है। जब ये बैलेंस में होते हैं, जब हमारा पृथ्वी तत्व बैलेंस में होता है तो हमारे शरीर में स्थिरता आती है। जब हमारा जल तत्व बैलेंस में होता है तो हमारा शरीर शुद्ध होता है। जब हमारा अग्नि तत्व बैलेंस में होता है तो हमारे शरीर में स्थिरता के साथ साथ एक हल्कापन भी आता है। और जब हमारे वायु बैलेंस में होती है तो हमारे इमोशंस, हार्मोन्स बैलेंस में होते हैं, तत्व बैलेंस में होता है, तो हमारा शरीर का टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म और बैलेंस में होते हैं। तो जब हम अष्टांग योग का अनुष्ठान करते हुए अपने जीवन को जीते हैं तो सबसे पहले आप आइए कि कैसे ऊर्जा जागृत होती है और कैसे ऊर्जागामी होती है। तो आप रोज सुनते होंगे जब हम सुबह योगाभ्यास कराते हैं तो कहते हैं मूल बंद लगाओ। यदि मूल बंद को हम लगाएंगे तो जो हमारी शक्तियां उत्पन्न होंगी, जो जागृत होंगी, वो अधोगामी नहीं होंगी, नीचे की ओर प्रवाहित नहीं होंगी, कहाँ होंगी? ऊपर की ओर प्रवाहित। तो जैसे हम मान लीजिए कपालभाति करते हैं तो कपालभाति करते समय आप अनुभव करिए कि हमारा मूल बंद लगा हुआ है, नाभि से नीचे से ऊपर की ओर खिंचाव हो रहा है, और नाभि से मूलाधार चक्र तक अपान वायु है, और अपान वायु यहाँ से मूलाधार चक्र से जाती है, वहाँ पर मणिपुर चक्र से अपान वायु नीचे की ओर मूलाधार पर जाती है, और वहाँ से शक्ति को उठाती है और कहाँ ले आती है? हमारे स्वादिष्टान चक्र पर लाती है, और स्वादिष्टान चक्र से फिर मूलाधार चक्र पर वो प्राण वायु आ जाती है।
है। तो इसलिए कपालभाति जब करते हैं तो कहते हैं कि हमें मूलाधार चक्र पर ध्यान लगा करके कपालभाति करनी है, या कोई भी प्राणायाम करते हैं जहाँ पर हम ध्यान लगाते हैं वहीं की ऊर्जा जागृत होती है। तो कहेंगे कि हमारे मूलाधार चक्र, अब मूलाधार चक्र के पास हमारे कौन कौन से, इसका संबंध हमारे जो अष्टांग है, 8 अंग है योग विद्या के, उसमें पहला अंग है यम। और यम कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये हमारे यम है। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये हमारे मूल तत्व हैं। इन मूल प्रवृत्तियां हैं, और ये मूल प्रवृत्तियां ईश्वर ने देकर के हमको भेजा है, ये हमारे साथ आती हैं। तो जब मूल प्रवृत्तियां हमारी क्या होंगी? शुद्ध होंगी, मूल रूप में रहेंगी, अतः हम अपने स्वरूप में रहेंगे। यदि हम प्राणायाम को मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हुए करते हैं, तो इसका संबंध किससे है? हमारे यम से है। और इस पर मूलाधार पर ध्यान करते हुए हम प्राणायाम करेंगे तो हमारी शक्ति जागृत होती है और अपान वायु के माध्यम से ऊपर उठती है। और कहाँ आती है? तो हमारा इससे क्या संतुलित होता है? जो हमारे यम के वो हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनका हम पालन करते हैं और हम अपने मूल रूप में रहते हैं। हमारी मूल प्रवृत्तियां हमारे साथ रहती हैं, और इन्हीं में जब विकार आ जाता है, जब यहाँ की शक्ति शुद्ध अवस्था में बनी रहती है, तो यही इन्हीं शक्तियों में विकार आता है। यम जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जो मूल प्रवृत्ति है, और इनमें विकार जब आता है तो व्यक्ति इसकी तरफ झूठ, फरेब, हिंसा की तरफ बढ़ता है। तो हमें इन सब से बचना है, अपनी मूल स्वरूप में रहना है। तो योग का अनुष्ठान, यम का पालन करते हुए हमें प्राणायाम को नित्य कृत करना है। तभी हम यहाँ की शक्ति को जागृत करेंगे। तो यहाँ से अभी हमने बताया कि संपूर्ण शक्तियों का उद्गम स्थल है, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, आध्यात्मिक शक्ति हो, काम शक्ति हो, जो भी शक्तियां हैं वो सब यहीं पर सन्निहित हैं और यहीं से जागृत होकर के ऊपर को उठती हैं। तो ये हमारा, अगर इनमें विकार होगा तो व्यक्ति हिंसा की तरफ जाएगा, झूठ, फरेब की तरफ जाएगा। तो इनसे बचना है तो हमें सहारा लेना पड़ेगा अपने योग विद्या का। दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र, और स्वादिष्टान चक्र का संबंध किससे है? जल तत्व से है। और स्वादिष्टान का संबंध 8 अंग जो है उनमें नियम से है। पहला मूल प्रवृत्तियां किससे संबंध? मूलाधार से। दूसरा स्वादिष्टान का संबंध हमारी किससे है? नियम। और नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश, प्राणिधान। माने शौच, संतोष, शौच पवित्रता, संतोष करना, शौच संतोष, स्वाध्याय करना, ईश्वर को साक्षी मानते हुए अपने जीवन को जीना। तो ये 5 नियम है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। तो इनका हम जब पालन करते हैं अर्थात हमारा चरित्र का निर्माण होता है। अगर हमें ये हमारे नियमों का पालन करते हुए जीवन जीते हैं तो व्यक्ति चरित्रवान बनता है। और इसका संबंध, अगर हमारे स्वादिष्टान चक्र की शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है, जागृत नहीं होती है, तो किसमें विकार आएंगे? क्योंकि इसका संबंध हमारे किससे है? मूत्र संस्थान से है, उत्सर्जन तंत्र से है। और उत्सर्जन तंत्र
उड़ते हैं। हमारे नियमों से तंत्र, अगर यहाँ की शक्ति सुप्त अवस्था में रहेगी तो इन सब अंगों में विकार आएगा, इन सब अंगों में बीमारियां होंगी। इसलिए हमें योग विद्या की शरण लेनी होगी। हम यहाँ पर हमने बताया अभी कि जब हम कपालभाति करते हैं, मूल बंद लगा करके कपालभाति करते हैं, तो हमारी अपान वायु नीचे जाती है और नीचे से उस शक्ति को उठा करके लाती है, उस ऊर्जा को लाती है, उस एनर्जी को लाती है और स्वादिष्टान चक्र पर छोड़ती है। स्वादिष्टान चक्र जिससे हमारी यहाँ की ऊर्जा जागृत होती है और यहाँ के सभी अंग स्वस्थ होते हैं, जिससे हमारा व्यक्ति चरित्रवान बनता है और इन बीमारियों से मुक्त रहता है। तो अब तीसरा आता है हमारा मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में जैसे बताया कि अग्नि तत्व से इसका संबंध है और मणिपुर चक्र के आसपास में हमारे क्या है, पाचन तंत्र के सभी अंग हैं। जो पाचन तंत्र के जैसे मुंह से भोजन गया, आमाशय में गया, आमाशय से छोटी आंत, बड़ी आंत और लिवर, किडनी, इन सब से इसका संबंध है। तो यदि यहाँ की शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है तो इन अंगों में विकार आता है और इन अंगों का संबंध किससे है, हमारे पाचन तंत्र से। सबसे पहले तो अग्नि तत्व से है और अग्नि जब जठराग्नि हमारी तीव्र होती है, शुद्ध नहीं होती है, जागृत होती है यहाँ की एनर्जी, तो हमारी जठराग्नि जब जागृत अवस्था में होती है तो आए हुए भोजन का पूर्ण पाचन होता है, सही से पाचन होता है और सही से तो हमारी जो पोषक तत्व है वो संपूर्ण शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं लिवर के माध्यम से। लिवर के माध्यम से वो पोषक तत्व सप्त धातुओं तक पहुंचते हैं और सप्त धातुएं पोषित होती हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। इसको हम कहेंगे, यहाँ पर पाचन तंत्र तो मिलते हैं, उनसे हमारी क्या बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। अगर हमारा पाचन तंत्र सही है तो हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगी और इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगी तो हम स्वस्थ होंगे। तो इसको जागृत करने के लिए हम किसका योग विद्या में किसका हम सहारा लेते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं कि आसन। आसन स्थिर आसनम सुखम कहते, किसे कहेंगे कि वो शरीर की अवस्था जिस अवस्था में है बहुत देर तक बिना हिले डुले बैठे रह सकते हैं, यानी एक अवस्था में इसको स्थिर रखने की प्रक्रिया को हम आसन कहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जब हम आसन करें तो कोई भी आसन करें वो यही, और कोई भी आसन जब करते हैं तो कम से कम 2 से 5 मिनट और बीमार व्यक्ति 2 से 10 मिनट तक एक अवस्था में स्थिर रहकर के कोई आसन करता है, तभी उसका लाभ मिलता है, तभी शरीर में स्थिरता आती है, तभी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है और तभी मेटाबॉलिज्म हमारा सही रहता है। तो तीसरा हमारा क्या हुआ, मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र की शक्ति को जागृत करने के लिए हम आसनों का सहारा लेंगे और कपालभाति भी करते हैं। तो कपालभाति करते हैं, इससे हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। ये जठराग्नि तीव्र होती है, कपालभाति को करने से जठराग्नि हमारी तीव्र होगी और जठराग्नि जब तीव्र होती है, प्रज्वलित होती है, तो हमारे भोजन का पाचन सही से होता है। इसलिए हमें योग विद्या का
सहारा लेना है, प्रतिदिन करने हैं। अब यहां से शक्ति, अब ऐसा कहते हैं कि एक स्वर विज्ञान है। जैसे हमने कहा इड़ा पीड़ा सुषुम्ना नाड़ियां ये ले उस प्राण वायु को लेकर के नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं, तो वो प्राण वायु यहाँ पर आकर के पहले नाभि चक्र पर एकत्रित होती है। और कहते हैं हमारे शरीर में 72,72,10,201 नाड़ियां हैं जो हमारे संपूर्ण शरीर में फैली हुई हैं, जिनके माध्यम से हम प्राण वायु को संपूर्ण एक एक कोशिका तक पहुंचाते हैं। तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर सभी, ये मुख्य रूप से यहाँ पर नाभि पर हमारी 24 नाड़ियां, प्रमुख 24 नाड़ियां हैं, जो कि हमारी 10 नाड़ियां नाभि से नीचे की ओर, 10 नाड़ियां नाभि से ऊपर की ओर और 2-2 नाड़ियां साइड से उस प्राण वायु को, जो अपान वायु प्राणों को लेकर के आई थी, कहां पर स्थिर हुई? नाभि पर। और यहाँ नाभि से हमारे संपूर्ण शरीर में समान रूप से वितरित करती है। तो अपान वायु वही प्राण वायु किसमें परिवर्तित होती है? यहाँ पर समान वायु में। और समान प्राण संपूर्ण शरीर में इन नर्व्स के माध्यम से जाती है, फैलती है। तो इसलिए ये यहाँ की मणिपुर चक्र का जागृत होना आवश्यक है, जो कि हम प्राणायाम और आसनों से करते हैं। इससे हमारे यहाँ के पाचन तंत्र के सभी अंग, चाहे वो गुर्दे हों, मतलब किडनी हो, या हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर, पैंक्रियाज और हमारी आमाशय, पित्ताशय, ये सब स्वस्थ होते हैं। तो तीसरा हुआ मणिपुर चक्र, चौथा हुआ अनाहत चक्र। और वही अपान जो समान वायु है कहाँ पर आती है? हमारे हृदय चक्र पर आती है। वहां हृदय चक्र पर ये मूल रूप से प्राण वायु कहलाती है, कि जो हम सांस के द्वारा ये प्राण लेते हैं, वायु लेते हैं, वो वायु और नीचे की हमारी ऊर्जा, प्राण शक्ति जो ईश्वर प्रदत्त है, वो दोनों मिलती हैं, तब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। और ये हमारा हृदय चक्र जो है, अनाहत चक्र है, इसका संबंध हमारे प्राण वायु से है, महाप्राण जिसको कहते हैं। और यही महाप्राण 5 प्राणों में विभाजित होते हैं। तो ये महाप्राण, इसके यहाँ पर अनाहत चक्र का हमारे शरीर में जो संबंध है अंगों में, वो किससे है? फेफड़ों से है, यानी श्वसन तंत्र से है, नर्वस सिस्टम से है और रक्त परिसंचरण तंत्र। जब ये अनाहत चक्र की शक्ति जागृत होती है, तो ये हमारे सारे अंग स्वस्थ होते हैं। कौन से? हमारा श्वसन तंत्र स्वस्थ होता है, नर्वस सिस्टम स्वस्थ होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र स्वस्थ होता है। और यहाँ पर हमारा ये केंद्र बिंदु है हमारी संवेदनाओं और भावनाओं का। जब हम यहाँ पर अपने हृदय चक्र पर हाथ रख के या सोचते हुए कि ये हमारा हृदय चक्र जो है वो संवेदनाओं और भावनाओं का केंद्र है, इस पर हम ध्यान रखते हुए प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, तो अत्यधिक मात्रा में वायु हमारे अंदर आती है, जो फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन के रूप में उस रक्त के द्वारा, रक्त परिसंचरण के द्वारा एक एक कोशिका तक पहुंचती है, जिससे हमारा कोशिका, एक एक कोशिका स्वस्थ रहती है। और जब एक एक कोशिका स्वस्थ रहेगी तो हमारा संपूर्ण स्वस्थ रहेगा और हमारी संवेदनाएं, भावनाएं, अगर यहाँ पर हमारी यहाँ की शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है, तो यहाँ पर ये संवेदनाएं, भावनाएं हमारी पॉजिटिव न होकर के नेगेटिव होती हैं। कहते हैं ना, कभी कहते हैं कि इस व्यक्ति की तो भावनाएं ही मर गई, संवेदनाएं ही मर गई। मरने का मतलब नेगेटिव वो सोचता है, पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता है। तो इसलिए हमें इस
प्राण वायु को नीचे से ऊपर लेके आना है। किसके माध्यम से? हमें प्राणायाम के माध्यम से। तो अष्टांग योग के पहले अंग का संबंध किससे है? मूलाधार चक्र से। नियम से, स्वादिष्टान का संबंध नियम से है, जिससे कैरेक्टर बनता है, चरित्र बनता है व्यक्ति का। और तीसरा मणिपुर चक्र का संबंध हमारे आसनों से है, जिससे हमारा शरीर हल्का होता है, स्वस्थ होता है, बैलेंस में होता है। और उसके बाद अनाहत चक्र की जब शक्ति जागृत होती है तो हमारे शरीर, हमारे हृदय की संवेदनाएं और भावनाएं एक अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी संवेदनाओं के साथ हम जीवन जीते हैं, खुशियों से भरा। अगर अच्छी हमारी संवेदनाएं, भावनाएं हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भरा होगा। प्राणायाम का सहारा लेना ही होगा। प्रतिदिन हम प्राणायाम करेंगे तो ये स्वस्थ रहेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। और फिर अगला आता है हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का संबंध, ये विशुद्धि चक्र कहाँ? थायराइड ग्रंथ है। थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथ के पीछे ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जहां से गर्दन की रीढ़ की हड्डी है, उसके और थायराइड के बीच में स्थित है, जिसको हम कहेंगे विशुद्धि चक्र। मूलाधार चक्र से हमारी प्राणवायु या एनर्जी या ऊर्जा उठी और कहां तक पहुंची? अनाहत चक्र से फिर हमारी आती है विशुद्धि चक्र पर। और विशुद्धि चक्र पर कहते हैं कि हमें क्या करना? कहते हैं सिंहासन करो, उज्जाई करो। सिंहासन और उज्जाई करते हैं तो वो प्राणवायु यहाँ पर एकत्रित होती है। और उसके साथ जो हमारे प्राणायाम का जो अष्टांग योग का अंग है वो है प्रत्याहार। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्यधन आहार, प्रत्य माने पीछे की ओर, उल्टे। अब उल्टी दिशा में क्या लौटेगा? जो हमारी ये पांच, इनका संबंध हमारे जो विशुद्धि चक्र का संबंध जो है हमारे संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों से है, संपूर्ण कर्मेंद्रियों से है। यानी हमारे हृदय से ऊपर के भाग, आंख, कान, नाक, गला, जिह्वा, त्वचा, ये सब इससे है। 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों से इसका संबंध है। और हमारे, चूंकि इसका संबंध किससे? आकाश तत्व से है, इसलिए ये आकाश तत्व यानी हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, तापक्रम है, वो बैलेंस में होता है। हार्मोन्स बैलेंस में होते हैं, क्योंकि हमारे विशुद्धि चक्र पर जब यहाँ की शक्ति जागृत होती है तो उसका प्रभाव हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों पर पड़ता है और हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि पर पड़ता है। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि पर पड़ता है। और इसका संबंध किससे है? हमारे मेटाबॉलिज्म से है। इससे ये थायराइड का संबंध हमारे मेटाबॉलिज्म से है, पाचन तंत्र से है, जनन तंत्र से है, मूलाधार तंत्र से है। ये सब से इसका संबंध है। किसका? विशुद्धि चक्र की। यदि हमारी शक्ति जागृत होती है तो ये स्वस्थ रहते हैं। और विशुद्धि चक्र की अगर शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है तो इन सब में असंतुलन होता है और असंतुलन ही बीमारी कहलाती है। तो ये असंतुलन की स्थिति। अब प्रत्याहार जो हम बता रहे थे कि प्रत्याहार माने क्या? अंदर की ओर आहार। किसका आहार? इन ज्ञानेंद्रियों का आहार। कहते हैं भोजन ही हमारा आहार नहीं है। हमारे शरीर का आहार भोजन तो है ही, साथ ही साथ ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो आंखें हमारी हैं, आंख का भोजन क्या है?
और देख करके वो क्या देखता है? रूप रंग देखता है। अगर जैसे हमने आंखों ने हमारे गुलाब को देखा, गुलाब से वो संवेदना क्या हुई कि गुलाब है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, वो हमारी आंखों की एक अच्छी संवेदना, अच्छा ज्ञान कहाँ पहुंचा? हमारे इस चक्र में, विशुद्ध चक्र से फिर पहुंचता है आज्ञा चक्र पर। क्यों, कैसे आज्ञा चक्र पर पहुंचता है? क्योंकि इन 5 ज्ञानेंद्रियों के पीछे पीछे हमारा मन भागता है। इन ज्ञानेंद्रियों के पीछे ही हमारा मन भागता है, तभी तो कहते हैं कि मन मानता ही नहीं। अगर हमारी ज्ञानेंद्रियां हमारे कंट्रोल में है नहीं है, तो हमारा मन भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जब हमारी ये विशुद्धि चक्र की शक्ति जागृत होती है, तो धीरे धीरे ये हमारी ज्ञानेंद्रियों का जो भोजन है, माने आंख का क्या है तत्व, रूप, रस, गंध, स्वाद, ये सारे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों का भोजन है। और वो कहां पर? पीछे की ओर, माने अंदर की ओर समाहित होने लगता है, लौटने लगता है। इसको हम कहेंगे प्रत्याहार, अंदर की ओर। या अर्थात हम कहेंगे कि हमारी ये ज्ञानेंद्रियां जो, जिनका स्वभाव क्या है? बाहर की ओर भागते रहना, तो प्रत्याहार के माध्यम से जब हमारी मूलाधार से चक्र जागृत होकर के इन चक्रों से होती हुई ये विशुद्धि चक्र पर आती है, और विशुद्ध चक्र की जब शक्ति जागृत होती है, तो हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियां भी अंतर्मुखी होने लगती। बाहर की ओर भागना इनका स्वभाव है, लेकिन जब यहाँ की शक्ति जागृत होती है, तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियां अंतर्मुखी होने लगती हैं। बाह्यमुखी से अंतर्मुखी, अंदर की ओर आने लगती हैं, लौटने लगती हैं, जिसको हम कहेंगे प्रत्याहार। और जब हमारी ज्ञानेंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं, तो मन भी पीछे लौटता है। अर्थात क्या होता है कि इसको हमें एक शब्द में कहें तो कह सकते हैं कि हमारी ज्ञानेंद्रियां और हमारा मन हमारे कंट्रोल में आ जाता है। कहते हैं ना, इंद्रियों पर कंट्रोल करो। तो प्रत्याहार की शक्ति जब जागृत होती है, तो हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियों और मन हमारे कंट्रोल में होता है, संयमित होता है, और फिर ध्यान जो है कहां पर केंद्रित होता है? इस आज्ञा चक्र। तो ये प्रत्याहार की क्रिया के द्वारा, प्रत्याहार के द्वारा वो ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रियां प्राप्त करती हैं। कैसा? संयमित ज्ञान। फिर वो भागती नहीं है, वो कंट्रोल, जितनी आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकता है, नियंत्रण में हमारी रहती है। और संयमित ज्ञान हमारे कहां पर? इस आज्ञा चक्र पर एकत्रित होने लगता है। और यहाँ पर जब एकत्रित वो ज्ञान होता है, तब हमारे अंतः चक्षु खुलते हैं। ये कहते हैं यहाँ पर शिव बैठे हुए हैं, ये तीसरा नेत्र है यहाँ पर, वो तीसरे नेत्र का ज्ञान खुलता है। अर्थात हम ज्ञान हमारा विकसित होने लगता है, ज्ञान का भंडार बढ़ने लगता है। जब हमारी ज्ञानेंद्रियां और मन हमारे नियंत्रण में होता है, तभी स्थिति आती है किसकी? ध्यान की। तो जो हमारे 8 अंग हैं, अष्टांग, कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और प्रत्याहार के बाद ये हमारे वह अंग हैं कहते हैं। और ध्यान, धारणा, समाधि, ये अंतरंग है। तो ध्यान, अब ये अंदर अंतर्मुखी जब हमारा ये ज्ञान होने लगता है, तो वो ध्यान की स्थिति आती है, जिसको हम कहेंगे ध्यान। यानी हमारी ज्ञानेंद्रियों और मन के नियंत्रण के बाद वो ध्यान, संयमित ध्यान हमारा एक स्थान पर केंद्रित होने लगता है, जिसको हम ध्यान अवस्था कहेंगे। और ये कहां पर? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पर जब ये ध्यान केंद्रित होने लगता है, तो यहाँ की शक्ति जागृत होती है, और तब हमारे
ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, ज्ञान का नेत्र खुलता है और व्यक्ति आध्यात्म की ओर प्रवृत्ति हो जाता है। और फिर उसके बाद अगला है हमारा मनुष्य चक्र। इस मनुष्य चक्र का संबंध हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से है। एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारी शरीर में नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, जिनसे हमारा हार्मोन्स स्रावित होता है और हार्मोन्स के माध्यम से जो हमारी इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो पहले आज्ञा चक्र पर और आज्ञा चक्र से हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के माध्यम से उन हार्मोन्स के माध्यम से हृदय पर पहुंचता है और तब हमारी वैसी संवेदनाएं और भावनाएं बनती हैं। और जब जो हमको ज्ञान बाहर से मिलता है इंद्रियों के द्वारा, वैसी ही हमारी सूचना नर्वस सिस्टम के द्वारा हमारे हृदय पर पहुंचती है और हृदय से हमारी वैसी संवेदनाएं भावनाएं बनती हैं और फिर भावनाएं उत्पन्न होती हैं, फिर वैसे हमारे विचार बनते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि ये ज्ञानेंद्रियां भी हमारे शरीर का भोजन है। इसका भोजन विचारों का भोजन है। ये भोजन जो हम मुंह से लेते हैं वो तो हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान रूपी भोजन हमारे हृदय को मिलता है वो हमारे किसको स्ट्रॉन्ग करता है? मन को स्ट्रॉन्ग करता है, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, संवेदनाओं और भावनाओं को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे हमारे विचार बनते हैं। और तब हमारे विचार कैसे बनते हैं? पॉजिटिव विचार बनते हैं। अगर हमारी संवेदनाएं भावनाएं गलत होंगी तो हमारे विचार भी गलत होंगे, और भावनाएं अच्छी होंगी तो विचार अच्छे होंगे। इसीलिए कहा गया है कि सदैव पॉजिटिव रहो। जैसा आप सोचेंगे वैसे आप बनेंगे, और जैसे आप सोचेंगे वैसा आप करेंगे और वैसे फिर आप बनेंगे। इसीलिए कहा गया है कि ये हमेशा पॉजिटिव सोचो। और इसमें भी अब आगे एक चीज और हम एक दिन लेंगे क्लास, उसको पढ़ाएंगे। हमारे हार्मोन्स काम करते हैं कि हार्मोन्स हमारे कैसे हमारे विचारों को परिवर्तित करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये हमारे मनुष्य चक्र का हुआ। और फिर अगला है सहस्त्रार चक्र। तो हमारे प्रत्याहार के द्वारा ध्यान पर हमारे केंद्रित हुआ और ध्यान से हमारी आज्ञा चक्र पर हमारे ज्ञान के चक्षु खुले, और उसके बाद हमारा मनुष्य चक्र, जिससे मन भावनाएं नियंत्रण में आई, और उसका इनका संबंध हमारी पिट्यूटरी पीनियल ग्रंथि से है। और फिर यहाँ से व्यक्ति क्या है, कहते हैं कि आध्यात्म की ओर जब हमारी नीचे से ऊर्जा ऊपर तक मनुष्य चक्र तक पहुंचती है, वहां तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति आध्यात्म की ओर बढ़ने लगता है। अर्थात हमारे ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन सब कुछ नियंत्रण में होता है, और तब व्यक्ति आध्यात्म की ओर बढ़ता है। और आध्यात्म से कहते हैं ये प्राण वायु, जिसको हम आत्मा भी कह सकते हैं, और ये आत्मा यहाँ पर स्थित परमात्मा जो कि सहस्रार पर है, तो ये आत्मा हमारी किससे मिलती है? परमात्मा से। अर्थात व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी हो जाता है, पराविद्या को प्राप्त करता है और पूर्ण आध्यात्म को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। और इसी को हम कहते हैं कुंडलिनी जागरण। ये जब हमारे प्राणायाम के द्वारा हमारे संपूर्ण चक्रों की शक्ति जागृत होकर के और सहस्रार पर पहुंचती है, तो व्यक्ति आध्यात्मिकता को प्राप्त करता है। इस संसार से उसे वो विमुख हो जाता है, और किससे, या हम ये कहें कि आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। इसीलिए कहा गया अष्टांग योग। अष्टांग योग जो है क्या है? 8 अंग जो है हमारे इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने में सहयोग करने वाले अंग हैं। इसीलिए
ये कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य हमारे करते हैं कौन? महर्षि पतंजलि के 8 अंग, जिसको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कहा गया है। तो इस तरह हमारे शरीर के ये अष्ट चक्रों की शक्तियां हम प्राणायाम की योग विद्या के द्वारा जागृत कर सकते हैं और हम पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। जब हमारी परा विद्या जागृत हो जाती है, सहस्रार तक हमारी वो ऊर्जा शक्ति पहुंच जाती है, तब व्यक्ति क्या होता है, माने हमारी क्या प्राण ऊर्जा कहां पर पहुंची? सहस्रार पर। और सहस्रार पर पहुंच करके हमारा शरीर का मन नियंत्रण में होता है तो मनोबल बढ़ जाता है, और प्राण बल नियंत्रण में होते हैं तो प्राण बल, अर्थात हमारा आत्मबल और प्राण बल और मनोबल दोनों बढ़ जाते हैं, जिससे व्यक्ति आध्यात्म की ओर होता है, क्रिएटिव होता है और सृजनात्मक शक्ति का उसके अंदर समावेश होता है, और व्यक्ति फिर वो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा पर पहुंचता है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आज पुरुषार्थ की पराकाष्ठा पर पहुंच करके 20-20 घंटे कार्य करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 20-20 घंटे काम करते हैं, 1 घंटे सुबह अपना प्राणायाम अवश्य करते हैं। तो हम सबको भी अगर ऊर्जावान रहना है, अपने शरीर बल, मनोबल, आत्मबल को बढ़ाना है, सदैव क्रिएटिव रहना है, अपनी सृजनात्मक शक्ति को बढ़ाना है, तो हमें इन अष्ट चक्रों की शक्तियों को जागृत करना होगा। और अष्ट चक्र की शक्तियां जागृत हम कैसे करेंगे? महर्षि पतंजलि के इन अष्टांग योग का अनुपालन करते हुए। तो आज का ये विषय यहीं पर हमारा पूर्ण होता है। बहुत टाइम शायद हो गया है, मैंने देखा नहीं, समय से हुआ। अब अगर किसी व्यक्ति को इसके विषय में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और अपनी बात को हम यहीं पर विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ओम। ऐसा कहते हैं कि प्राणायाम करते समय जो अंग हमारा बीमार है, जो अंग हमारा कमजोर है, जहां पर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर शक्ति मिले, एनर्जी मिले, तो वहीं पर ध्यान लगाते हुए हमें प्राणायाम करना चाहिए। और इस चीज को हमने अनुभव किया है, इन सब चीजों को मैंने अनुभव किया है, और अनुभव के आधार पर ही हमने आज अपने अनुभवों को आपके सामने शेयर किया है कि वो प्राण शक्ति को, वो ऊर्जा शक्ति को भी हमने अनुभव किया है, और हमने आप भी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम जी। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सबको समझ में आया? क्योंकि अष्ट चक्र के बारे में हम जब प्राण पढ़ रहे थे तब भी आया था ये, हम प्राण की नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे तब भी उन्होंने बताया था कि कौन से तत्व का संबंध है इस चक्र से। तो अब तो कई बार ये रिपीट हो गया, लेकिन अगर अभी भी कोई किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आज तो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं, आप ध्यान पूर्वक सुन रहे थे तो अच्छी बात है। और सुबह को भी जब कहा जाता है कि बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगाओ, तो अब आपको बंद की भी जानकारी हो गई, अब आपको चक्रों की भी जानकारी हो गई। आप जो भी विषय अभी और भी इसमें आगे भौतिक सत्र में पढ़ेंगे, सभी का संबंध हमारे प्राणों से है, और अंदर निहित शक्तियां जो भौतिक शरीर बाहर से दिखाई दे रहा है, और हमारी जो आंतरिक शक्तियां, अब इस बारे में क्योंकि हम लोग तो ग्रस्त जीवन है और बहुत अधिक हमारा अध्ययन नहीं है इस बारे में, लेकिन जो बुक्स में दिया गया है चक्रों के बारे में कि एक कमल के फूल की तरह हमारे मूलाधार चक्र से है, और वो कमल का फूल उल्टा है। तो हम अपने ज्ञान से, अपने अथक प्रयास से, या कपाल, पहले तो श्रद्धेय स्वामी जी ने कुंडली जागरण के लिए ही कपालभाति प्राणायाम करवाया था, लेकिन जब पता चला कि इस प्राणायाम ये षटकर्म की क्रिया है वैसे,
कपालभाति। लेकिन जब उन्होंने देखा कि केवल इस अपनी सांसों को लगातार बाहर छोड़ने से हमारे जितने भी मणिपुर चक्र पे जितने भी अंग हमारे कार्य करते हैं, अभी दीदी ने बताया नाभि पे हमारा समान प्राण है, मणिपुर चक्र है, तो ये जब एक साथ हमारे कपालभाति करने से लगातार रिदम के साथ, लय के साथ ध्यान पूर्वक अपनी नाभि पे जब हम ध्यान लगाते हैं तब इससे असाध्याय रोग ठीक होते हैं। और ऐसा अनुभव पतंजलि योग पीठ में प्रतिदिन 10 से 15 लोग अपना प्रतिदिन बताते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज को करके अपने रोगों को दूर किया है। तब श्रद्धा स्वामी जी ने इसे प्राणायाम की श्रेणी में रखा और कहा कि अगर आदमी ध्यान पूर्वक अपने नाभि पे अपने ध्यान को लगाते हुए अगर कपालभाति लगातार सांसों को बाहर छोड़ रहा है, क्योंकि इस पूरा हमारा पाचन तंत्र है यहाँ पर, तो हमारे प्राण जो समान प्राण है, मणिपुर चक्र है, उनकी शक्ति जागृत होती है, जैसा कि अभी अभी दीदी ने पढ़ाया था। तो निश्चित रूप से वो अंग हमारे सारे मजबूत होते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये सारी चीज विज्ञान के साथ मिलके श्रद्धा स्वामी जी ने अनुसंधान के बाद ऐसे हमारे पैकेज बताए, 8 प्राणायाम जिससे हमें लाभ मिलता है, 12 जॉगिंग के अभ्यास जिससे हमारे प्राण जागृत होते हैं, हमारे चक्र जागृत होते हैं, सूर्य नमस्कार और वही संबंधित आसन जैसे कि डायबिटीज के आसन सारे नाभि से संबंधित है, जिनपे नाभि पे प्रेशर आता है। आज हमने कमर दर्द के आसन देखे थे जो केवल हमारे कमर पे ही, जिसका उस आसन पे हमारे कमर पे ही असर आ रहा था। तो ये इस तरीके से काफी अनुसंधान के बाद हमें योग सत्र मिला और ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे संगठन से जुड़े। कोई प्रारब्ध का ही हमारा अच्छा कर्म होगा कि हम इस संगठन से जुड़े, क्योंकि सबसे बड़ा सुख अपनी निरोगी काया है। तो हम अपने सत्र को यहीं पूर्ण करते हैं। बहुत ही सुंदर हमें जानकारी मिली, हमने अपने आप को समझा, अपनी शक्तियों को समझा। जब हम प्राणायाम करेंगे और हमें इन्हें बौद्धिक सत्र में हमने पढ़ लिया है तो प्राणायाम करते हुए हम इनको अनुभव करेंगे, क्योंकि अभी तक हम प्राणायाम कर रहे थे तो हमें नहीं पता था कि हमारा कौन सा चक्र कहाँ है, कौन सा प्राण है, तो हम ऐसे ही कर रहे थे। लेकिन जब हमें पढ़ लिया, हमने जानकारी हो गई, तो निश्चित रूप से हमारा ध्यान जाता है और हम ध्यान पूर्वक जब उस वहां तक पहुंचते हैं तो अपने आप ही वो आनंद की अनुभूति होने लगती है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ करते हैं और इसके साथ ही अपने सत्र को यहीं पूर्ण करते हैं। दीदी कल का बौद्धिक सत्र प्रातः